Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss chemistry 9 chapter number 5 application paper. There are total 10 questions in this paper having 6 MCQs and 4 long questions. Question number 1, a tire is punctured is an example of. So this is the example of effusion, B option. ठीक है, जब टायर पंक्चर होता है तो एक स्मॉल हॉल हो जाता है, उसकी वजह से टायर के अंदर जो ज़्यादा गैस है, वो ज़्यादा प्रेशर है गैस का, वो एक एक करके गैस जो है उस होल से बाहर आने शुरू होती है। तो ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स हाइड्रोजन डिफ्यूजन इज़ फास्टर देन ऑक्सीजन। सो इसी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 4 टाइम्स। ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल्स। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, 101 3 to 5 पास्कल्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। B option is correct. Liquids are 1000 times denser than gases. Next, which instrument is used to measure atmospheric pressure? तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है? इट इज़ बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। इसमें से सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, थर्मोमीटर, क्योंकि वो तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। So this option is all completely incorrect. And A and B option में से अगर आप देखें तो दोनों ही मैच कर सकती हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, बट जो B ऑप्शन है मैनोमीटर, ये होता है अगर लैब में प्रेशर मेजर करना हो। ठीक है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो अगेन वही चीज़ उसने घुमा कर पूछ ली है। तो बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। Next are long questions. Question number 1, they all are numerical because this is application based paper. तो यहाँ पे जो आपने जितना भी चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसको आप कैसे डेली लाइफ की एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी वही चीज़ होती है। ठीक है, सो सारे न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों ने देखें मार्किंग कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये यहाँ पर तो शो हो रही हैं, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब शो नहीं होंगी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आपने न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं। हर स्टेप के मार्क्स होंगे। अगर आप कंप्लीट स्टेप्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप सोल्यूशन कर देंगे, तो आपको सिर्फ 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने हर चीज़ लिखनी है। पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर का मतलब है गिवन और रिक्वायर्ड लिखना है न्यूमेरिकल का। फिर आपने फार्मूला लिखना है, फिर आपने सोल्यूशन लिखना है और लास्ट में आपने यूनिट लास्ट में लिखना है। और इसके साथ ही आपने रिजल्ट स्टेटमेंट भी एक बना के लिखनी है। ठीक है, कि आंसर जो भी है कि सपोज आपने वॉल्यूम पूछा गया तो आप रिज़ल्ट में लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ दिस, जो भी है। ठीक है, वो आप लिखेंगे आंसर। ये सारा कुछ आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ गैस विद वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर मर्करी। इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर मर्करी, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। ओके, सो ये आपके पास बॉयल्स लॉ के एग्जाम्पल में आपसे एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हेयर। ओके, सो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम V1 दिया हुआ है। दिस इज़ अ P1 प्रेशर, ये P2 प्रेशर है और आपसे न्यू वॉल्यूम V2 पूछा गया। तो बॉयल्स लॉ लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2। ओके, सो
इसमें से आपने V2 निकालना है, तो P2 को आप इक्वल के उस साइड पे ले जाएं। वो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो P2, तो फिर इक्वल के उस साइड पे जाके वो डिवाइड होगा, दैट्स वाई यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब आप इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यूनिट आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि जो उन्होंने वॉल्यूम का यूनिट दिया हुआ था वो भी सेंटीमीटर क्यूब था, तो आप आंसर में भी सेंटीमीटर क्यूब ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 160 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। If its temperature is raised to 100 degrees C, calculate what will be the volume if the pressure remains constant. So ये चार्ल्स लॉ के अंदर आपके पास एक एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल है, ये here this numerical. ओके, सो यहाँ पे भी आपके पास ये वॉल्यूम दिया हुआ है V1, ये टेम्परेचर हो गया T1, ये टेम्परेचर हो गया T2, और आगे उसने V2 पूछा हुआ है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है, साफ पता चल रहा है यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगना है, कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक और चीज़ चार्ल्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर्स हैं लाजमी है वो केल्विन में होने चाहिए, वरना आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इन्होंने आपको डिग्री सी में दिए, आप इन्हें केल्विन में चेंज करेंगे। कैसे कि आप इन दोनों में 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आप 30 में 273 ऐड करेंगे, 100 में भी 273 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास ये दोनों आ गए। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएंगे, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। आपसे वॉल्यूम पूछा गया V2, तो ये जो T2 था इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1T2। ठीक है, T2 ऊपर आ गया और T1 जो है वो नीचे ही है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। ये कन्वर्जन्स हैं, 4 आपके पास हैं इसमें, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज 80 मिलीमीटर मर्करी टू ATM। सो इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए आपको रिलेशनशिप्स याद होने चाहिए जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले टॉपिक में लिखे हुए हैं, वो याद होने चाहिए। ठीक है, सो ये आपका इस पेपर का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ओके, सो हमारे पास इसका A पार्ट है। ठीक है, 3 का A पार्ट है। ओके, तो क्या दिया हुआ उसने, 850 मिलीमीटर मर्करी टू, इसको किस में करना है, ATM में। सो पहले आप इसका रिलेशन लिखे, क्या है जी ATM और मिलीमीटर मर्करी का, वो है जी 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मर्करी। ओके, सो अब आपने निकालना है 850 मिलीमीटर मर्करी में कितने ATM होते हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यू विल डिवाइड 850 मिलीमीटर मर्करी डिवाइडेड बाय 760। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट द आंसर, लेट्स डिवाइड इट 850 divided by 760, तो आंसर इज 1.12 ATM। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। Okay, so next is क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट है। ओके, उसमें कहा गया है जी 205,000 पास्कल टू ATM। ओके, सो इसमें क्या होता है, 1 ATM इज इक्वल होते हैं कितने पास्कल के, 101,325 पास्कल। ओके, सो इतने पास्कल में ATM निकालने हो तो हम डिवाइड करेंगे।
ओके 205,000 को डिवाइड कर देंगे 101325 से, तो आंसर आ जाएगा 2.02 ATM। सो ये आपका आंसर है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 3C पार्ट 562 को ओके अब इसको सेंटीमीटर मरकरी में चेंज करना है, सेंटीमीटर मरकरी में। ओके तो टूर जो है वो कहते हैं मिलीमीटर मरकरी को, ठीक है। टूर क्या है? मिलीमीटर, तो हम टूर की जगह मिलीमीटर मरकरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर मरकरी में, दैट मीन्स सिंपल है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। पहले आप मिलीमीटर को मीटर में कर लें, ओके। सो उसके लिए मिली में बच्चे होते हैं 10⁻⁻3, ओके। यानी कि जब आप 560 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो आप 560 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो आ जाएगा 0.56। ये अब मीटर मरकरी हो गया। इसको सेंटीमीटर में करने के लिए, अब मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए सिंपल, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.56 को मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक आ जाएगा 56, ओके। सो 56 सेंटीमीटर मरकरी, ओके। इसी तरह से अब 3D है, क्वेश्चन नंबर 3D इस पेपर का थर्ड क्वेश्चन, उसका डी पार्ट, ठीक है। वो क्या है, 1.25 ATM टू पास्कल, ओके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ATM अगेन, 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है 101325 पास्कल, ओके। सो 1.25 ATM में कितने होंगे, 1.25 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 126,656.25 पास्कल, सो हियर दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है जी यूनिट्स कन्वर्जन का एक, अच्छा जी ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूनिट्स कन्वर्जन का है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, ओके। सो लेट्स, इसके भी पार्ट्स हैं, इसको कर लेते हैं अब, ओके। सो ये इस पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास है जी ए पार्ट इसका 750 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। हमने चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में पढ़ लिया। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, प्लस 273, 750 प्लस 273 सॉल्व कर लेंगे, 1023। नेक्स्ट है जी 150 डिग्री सी टू केल्विन, इसमें भी आप 273 ऐड कर दें, 423। तो सी है जी 100 केल्विन 2 डिग्री सी, ठीक है।
इसमें आप केल्विन से डिग्री से जाना है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। 100 माइनस 273 करेंगे। सो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। अगेन नाउ डी 172 केल्विन 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आप माइनस करेंगे, माइनस 273। सो ये आंसर आ जाएगा माइनस 101 डिग्री सेल्सियस। So these are the answers of this question. Okay, so this was your paper. Thank you.